नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। एकता दिवस यानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती, लेकिन इस खास दिन जितनी बातें राष्ट्रीय एकता की हुई उतनी ही सियासत भी गरमाई। गुजरात के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को नमन किया और इसी मंच से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन पीएम नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। पीएम ने आरोप लगाया कि कश्मीर को अलग संविधान से बांटा गया और इसी गलती की आग में देश दशकों तक जला। उन्होंने कहा पाक कब्जा, घुसपैठ और सुरक्षा इसी दौर की देन है। वंदे मातरम पीएम बोले, जो कांग्रेस ने किया। राष्ट्रगीत के हिस्से को धार्मिक आधार पर काटा गया। इधर कांग्रेस ने भी जवाब में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया और बोले आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। खड़गे ने पटेल और इंदिरा गांधी को देश की एकता का प्रतीक बताया और कहा कि भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही। तो एक नई सियासत, जब महापुरुषों का कुछ भी जन्म जयंती हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, कुछ ना कुछ ऐसा नेता बोल जाते हैं कि विरोधी कहते हैं ना कि एक गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे में अब पीएम ने जिस तरीके से वार किया है तो कांग्रेस ने पलटवार किया। चर्चा इसी पर होगी, लेकिन पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। वल्लभ भाई पटेल जी आगे कहते हैं, संघ के अग्रणियों के भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे हैं। संघ वालों के विश्वमन के कारण ही की हत्या हुई और उसके बाद उन्होंने मिठाई बांटी। सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को भी उन्होंने ये पत्र लिखा। एक तो पत्र लिखा मुखर्जी को, दूसरा पत्र लिखा उन्होंने गोलवलकर गुरुजी को, और एक ब्लैक एंड वाइट राइटिंग में। लेकिन फिर भी तुम कहते हो ये सब देश के लिए बुरा करने वाले आप लोग, और कांग्रेस को आप हमेशा इस बात का याद दिलाते हो कि आपने क्या किया। सरदार पटेल ने
आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए था, उन्होंने किया। और आज कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए। ये नहीं कि आपको कुर्सी मिली इसीलिए पूरा इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो। उन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं है। अगर सरदार पटेल के जीवन चरित्र को पढ़ लेंगे, उसमें स्पष्ट कश्मीर का एक चैप्टर है जिसमें किन परिस्थितियों में कश्मीर को लेकर के कौन सी रणनीति बनाई गई, स्पष्ट रूप से लिखा है। और सरदार पटेल ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में भी उस समय क्या कहा था, ये भी समझने की बात है। उन्होंने आरएसएस को बैन करने के लिए एक पत्र जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरएसएस से कहा था कि गांधी की हत्या करा और आप मेरी भी हत्या कराना चाहते हो। ये दस्तावेज है, ये पटेल की जीवनी में भी है और उस समय के दस्तावेजों में भी है। जिस आरएसएस को पटेल पसंद नहीं करते थे, जिस आरएसएस के सिद्धांतों में राष्ट्रभक्ति नहीं थी, जिस आरएसएस ने कहा था कि आज़ादी झूठी है, और दो राष्ट्र की बात करने वाली आरएसएस, जिसमें सावरकर ने 1937 में दो राष्ट्र की थ्योरी दी थी, अंग्रेजों के इशारे पर दी थी। अंग्रेजों के इशारे पर जिन्ना भी चल रहा था, अंग्रेजों के इशारे पर सावरकर भी चल रहे थे। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की राजनीति के स्पष्ट उदाहरण है। मोदी जी को कोई हक नहीं है सरदार पटेल की राजनीति पर बात करने का, क्योंकि सरदार पटेल इस देश के राष्ट्रभक्त थे और आपकी पार्टी का, आपके लोगों का चरित्र रहा है माफ़ी मांगना अंग्रेजों से। किस तरीके से पेंशन लेते थे सावरकर, कौन सी पेंशन लेते थे, अगर ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो मोदी जी को भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उनकी मुंह से गलत बयानी हो गई। 52 साल तक जिन लोगों ने तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना, जिन्होंने ये कहा ये आज़ादी झूठी, आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनको कोई हक नहीं है। इन पर दो बार सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया है। गांधी की हत्या में इन लोगों का हाथ, जो आज इस तरह का बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, जो आरएसएस के लोग थे, उनमें पटेल ने कहा है कि इस देश में, शांति के देश में अगर आग लगाने का काम कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है, और उसको बैन किया गया। अब ये उदार, चूंकि इनके पास कोई महापुरुष नहीं है, आज़ादी की लड़ाई में एक भी नाम नहीं बता सकते जिसने उंगली कटाई हो, इसलिए ये उधार के नेताओं को लेकर के उनको अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। बस इतनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री मोदी की है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से, अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से, और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो अजय सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो संबोधन दिया, उसको लेकर अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उनके जो इतिहास में काले अध्याय और जो पाप हैं वो छुप नहीं सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके नेताओं और विशेष करके एक परिवार द्वारा देश की सत्ता की लालसा के लिए देश का बंटवारा करवाया गया। और ये बात बिल्कुल सही है, ये तो तथ्य है, इससे क्या इनकार है कि अंग्रेजों के समय भी देश इकट्ठा था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में देश का बंटवारा हुआ और जिसकी वजह से जो अखंड भारत था उसका सपना टूटा, जबकि अंग्रेजों के भी 200 सालों की गुलामी में भी देश इकट्ठा था। तो कांग्रेस पार्टी को इन तथ्यों से भागना नहीं चाहिए, ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी तरफ सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया था उसको खंडित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में बंटवारे की राजनीति करी, देश में 800 से ज्यादा रियासतों को मिला के एक देश बनाया तो सरदार पटेल ने, और कश्मीर पे जिस तरह की नीति अपनाई वो पंडित नेहरू ने अपनाई। कश्मीर में जिस तरह से 2 विधान 2 नियम का सिद्धांत दिया वो कांग्रेस में पंडित नेहरू की सरकार ने दिया।
तो कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसे तथ्यों से भागती है? ये राजनीति के विषय नहीं है, ये तो आपके पाप हैं जो आपको स्वीकार करना चाहिए। और आज जिस तरह से सरदार पटेल को हम याद कर रहे हैं तो कांग्रेस को उसमें भी आपत्ति है। अरे कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में, कांग्रेस की इमारतों में कहाँ सरदार पटेल दिखाई देते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस की विरासत समाप्त हो जाती है। किसी और नेता को क्यों नहीं मिला कांग्रेस की सरकारों में कहीं भी स्थान? तो ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस पार्टी माफी मांगे अपने इन पापों के लिए, और देश में जिन महापुरुषों का सही योगदान दिया है उनके योगदानों को भुलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो देश की आत्मा की बात है। सरदार पटेल का जो योगदान है देश को बनाने में वो कोई भुला नहीं सकता है। चल, तो सुन लिया आपने रितेश जी, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो देश की आवाज़ है, देश की आत्मा की आवाज़ कही है उन्होंने, कह रहे हैं अजय सिंह जी। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनके प्रवक्ताओं पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हमारे यहाँ कहावत है, चल सच सूपा कहे तो कहे चलनी क्या, इसमें 3606 है। जो लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने अंग्रेजों के दलाल के अलावा कोई दूसरा काम देश में किया नहीं। मैं तो ऐसे सैकड़ों नेताओं के नाम बता सकता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन त्याग किया, पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, ये तो भी नए नए भाजपाई है, तो नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये भी बात सच है, तो इसलिए ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। पर सच्चाई तो इनको भी मालूम है कि भाजपाइयों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अपने नेताओं का नाम लेने से डरते हैं। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा और न जाने कितने लोग, खुशी जी जैसे लोग आज हाशिए पर हैं, उनकी बात करने वाला कोई भी नेता नहीं है। परंतु कांग्रेस के नेताओं ने, जिन्होंने देश को बुनियाद बनाने में और जिन्होंने कांग्रेस के ऐसे धाकड़ नेताओं जिन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात की है, जिसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं, जिन्होंने कदम कदम पर संघ की कार्य योजनाओं को कहा है कि इनमें बैन होना चाहिए। संघ की विचारधारा देश को बर्बाद करने की विचारधारा है और ये देश के अंदर विवाद करने की विचारधारा, गृह युद्ध के आसार बनाएगा संघ की विचारधारा, देश में विभाजन की परिस्थितियां पैदा करेगी। सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। सूरज को रोज दिया दिखाने से सूरज का प्रकाश कम नहीं पड़ जाता है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि नई ऊर्जा है, नई ताकत है, तो झूठ बोलने से शायद नंबर ऑफ बढ़ जाए, तो ये उनकी योग्यता है। मुझे भी कोई इसमें दिक्कत नहीं, मेरी भी पूरी सहानुभूति है। जितना झूठ बने उतना बोलिए, दिन रात बोलिए और खूब बोलिए, क्योंकि भाजपा की ये रीति और नीति है कि जो जितना तेज से बोलता है झूठ, उसका उतना ही कद बढ़ता जाता है। इसी कड़ी में ये अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का वो अनुसरण कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, आरएसएस और भाजपा के कारण देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आरएसएस आज लोगों का, आपने देखा कि अभी केरल के एक कहा जाए युवा ने आत्महत्या कर ली, उसने लेटर क्या लिखा अपने लेटर में, उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भाई ये एक बलात्कारी संगठन है जो लोगों को कुंठा का शिकार करता है, युवाओं का शोषण करता है, फिजिकली हैरेसमेंट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, उस युवक के हैं। और ऐसा एक नहीं, मैं आपको हजारों प्रमाण दिखा सकता हूँ जिसमें बार बार मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री के ऊपर भी यही इसी तरह के आरोप लगाए थे। और ऊपर से नीचे तक ऐसे सैकड़ों नेताओं से इतिहास भरा पड़ा है जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं आसपास इसी तरह के कार्यों के लिए जिन्होंने लोगों का मान मर्दन किया है, लोगों के कहा जाए नैतिकता का पतन हुआ है वहां पर। और ऐसे सैकड़ों प्रमाण है, एक प्रमाण सैकड़ों प्रमाण है संघ से जुड़े नेताओं ने इस तरह के कर्तव्य किए हैं। इनका देश की आजादी से कोई नहीं, अगर देश की आजादी में इनका कोई योगदान है तो मात्र इतना ही योगदान। भाजपा की इतने राज्यों में सरकार है, कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ी, मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज देश के अंदर, आज आपने देखा हो, मैं जिस जिले से आता हूँ सतना में, वहाँ के सांसद ने एक गरीब कर्मचारी को तड़ातन थप्पड़ जड़ दी। आपने बात देखी? आपने पिछले कुछ दिनों पहले कटनी में किस तरह चलते फिरते गोली मार दी गई। आपने देखा मध्य प्रदेश किस तरह से आए दिन अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आप थाने में देखिए घुस के लोगों को मारा जा रही थी। आरएसएस वाले लोग इतने देश प्रेमी आज पूरे देश की सरकार को चला रहे हैं, तो देश के अंदर न्याय कानून स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों आए दिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में निरंतर रूप से मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पर बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है, पुलिस
को थाने में घुस के पीटा जाता है, पुलिस को कपड़े उतार के मारा जाता है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। बिहार में चुनाव हो रहा है, आए दिन कोई न कोई बड़ी हत्या की घटना सामने आती, तो ये कब कैसे संभव है? क्योंकि जो आरएस की मूल विचारधारा है वो सिर्फ सत्ता को लीन किन प्रकारेण शामिल करने में होती है। पर आज चूंकि बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है, तो मुझे तो दुर्भाग्य लगता है कि वाह रे मोदी जी और आपकी वाह रे कार्य योजनाएं कि आपने विपक्षी दल के श्रेष्ठ नेता को अपनी तरफ मिलाने में भी आपको एक भी हिचकिचाहट नहीं। जिन लोगों ने आरएसएस को खत्म करने की बात की, आज आप उनका गुणगान कर रहे हो और अपनी पार्टी के नेताओं को अपने हाशिए पर डाल दिखा है। जो लोग जिंदा होकर जिनकी सांसें अटकी हुई हैं उनको आप लोगों ने हाशिए पर डाल रखा है, उनकी आए दिन खिल्ली उड़ाई जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और विपक्षी पार्टी की जिन लोगों ने आपको सिरे से नकार दिया था, आपकी विचारधारा को नकार दिया था, उसका विरोध किया जीवन के आखिरी साथ में सरदार पटेल ने, उसकी आप वंदना कर रहे हो। तो आप खिलावन चंद्राकर जी के पास चलते हैं, फिर अजय सिंह जी से आपकी बात का जवाब जरूर लेंगे। खिलावन जी, क्या लगता है कि ये जब कोई ऐसा महापुरुषों का दिवस होता है या जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, कोई भी आयोजन होता है, लेकिन उनके लिए जो संबोधन देते हैं राजनेता या फिर बहुत जिम्मेदार लोग, तो फिर विपक्ष पर जरूर हमला बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर से यही संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने सरदार पटेल की नीति रीति का जिक्र किया, उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया कि बाबा साहब और सरदार पटेल के साथ क्या किया कांग्रेस ने, पूरा देश जानता है। और इसके अलावा बाकी घुसपैठियों के लिए कांग्रेस राजनीतिक स्टैंड लिए है और घुसपैठिए देश के लिए खतरा है। बहुत सारी बातें कहीं आपने सुनी होंगी। क्या लगता है कि ये कांग्रेस पर सीधा हमला है प्रधानमंत्री का? वो बता रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां अब हम सुधारेंगे, या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं वो ठीक है? जी, जब जब देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर का जिक्र होता है, किसी भी कार्यक्रम में जिक्र होता है, जब जब जिक्र उनका आता है, तब तब जो है कम से कम भाजपा जो है पूरी तरह से कांग्रेस पर आक्रामक हो जाती है और उन दोनों महापुरुषों के उपेक्षा का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाती है। जबकि कांग्रेस की ओर से भी यह बार बार कहा जाता है कि जी, देश के स्वाधीनता आंदोलन में भाजपा या तात्कालिक जनसंघ या आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो भी मंच मिलता है, जो भी जब भी अवसर आता है बोलने का, तो न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि भाजपा के सारे नेता यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि देश के विभाजन के लिए पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियां और तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये जिम्मेदार हैं। जी, देखिए, आज पहली बार मोदी के मुंह से मैंने सुना कि कश्मीर के दो हिस्से जो हुए, एक पाक अधिकृत कश्मीर बन गया और एक जो भारत का अंग है कश्मीर वो है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि एक ही कश्मीर रहे, कश्मीर बटे ना। वो अड़े हुए थे कि एक ही कश्मीर रहेगा, लेकिन नेहरू ने उन्हें मजबूर किया और दो हिस्सों में कश्मीर बट गया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि देश के विभाजन में उसका भी कुछ न कुछ योगदान। यदि हम मौन भी रहते हैं किसी बात को लेकर के, तो उसको भी जिम्मेदार माना जाता है। यदि कश्मीर का विभाजन दो हिस्से में बट रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौन रहे, तो उनका भी योगदान उसमें माना जाएगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि देश के जो 576 संभवतः 576 रियासतों को मिलाने में, भारत का अभिन्न अंग बनाने में जो सरदार पटेल का योगदान रहा, उसे याद किया जाना चाहिए। उन परिदृश्यों को देखा जाना चाहिए, उन दृश्यों को देखा जाना चाहिए, उस टाइम हुए घटनाक्रमों को याद करना चाहिए। पीएम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? तो बार बार यही संदेश देने की कोशिश करते हैं, नेहरू को याद दिलाने की कोशिश करते हैं और बार बार यही कहते हैं कि देश के विभाजन के लिए। कुल मिलाकर संदेश यही कि कांग्रेस की सरकारों ने जो फैसले लिए
जो देश हित में देश हित में फैसले नहीं थे, खासतौर पर स्वाधीनता। अजय सिंह यादव जी, रीतेश त्रिपाठी जी को आपने सुना और उन्होंने कहा कि आरएसएस, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो उन्होंने उदाहरण भी दे दिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकता है। कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति भी रहे, स्वयं आरएसएस के मुख्यालय गए और उन्होंने आरएसएस की कार्य प्रणाली की सराहना की, और जिस तरह से उनके सराहना करने के बाद कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए, वो सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की बात करती है, लेकिन ये आजादी का आंदोलन देश का समग्र आंदोलन था, और इसका श्रेय ले लिया एक परिवार विशेष ने। मुझे बताइए, सरदार पटेल ने देश को एकत्रित किया, और आज जो भारत का स्वरूप है उसको बनाने वाले केवल सरदार पटेल। और सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? जब देश में गांधी नेहरू परिवार के हाथों से सत्ता बाहर हो गई, उनकी मृत्यु के 42 साल बाद। जबकि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी ने तो जीते जी स्वयं भारत रत्न ले लिए, और पंडित नेहरू ने कभी नहीं सोचा कि भारत रत्न सरदार पटेल को मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं सोचा। तो ये कांग्रेस पार्टी की वो सोच है, ये उनके वो पाप है जो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और इसीलिए जनता उन्हें नकार रही है। लगातार जो कांग्रेस को जनता नकार रही है, वो इसी तरह के विषयों की वजह से नकारती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। समाज सेवा के क्षेत्र में चाहे बाढ़ आपदा, कोरोना आपदा, जितने भी तरह की आपदाएं आती हैं, चाहे भारत के चाइना से युद्ध हो या अन्य भी तरह की आपदाएं, हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया है, और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उस योगदान की सराहना की है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो चाहे अन्य नेता रहे हो। तो कांग्रेस के नेताओं के झूठ से तथ्य नहीं बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे होकर बात करते हैं। कांग्रेस के नेता उदाहरण भी देते हैं, तो मुल्ला का ही दे पाए अभी तक कि मुल्ला बार बार प्याज खाता है। अरे सनातन से इतनी क्यों आपत्ति है? ऐसी पार्टियों में कोई अच्छा आदमी नहीं रह सकता जिसकी रीति नीति राष्ट्र विरोधी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की 4 राज्यों में तो सरकार है, उनमें से कहीं क्यों नहीं लगा दिया प्रतिबंध? तो ये भी कांग्रेस का झूठ है। कर्नाटक के तो स्वयं खड़गे जी हैं, वहां भी तो कांग्रेस की सरकार है। अगर ये संभव होता, संवैधानिक रूप से ठीक होता, तो लगा दिया होता। तो कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। देश में आज सरदार पटेल को देश याद कर रहा है, और कांग्रेस के जो परिवार विशेष ने देश का बंटवारा किया, एकता और अखंडता को ध्वस्त किया, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, वो कांग्रेस का पाप है, जिसको कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, ये जो बहस है ये शाश्वत है, क्योंकि एक जो दल है उसके नेता यदि कुछ बोलते हैं तो दूसरे दल के नेता उसकी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, और ये एक्शन और रिएक्शन का पूरा काम है। और लेकिन अब जनता और पब्लिक सब जानती है कि किसने क्या किया। प्रधानमंत्री गुजरात की मंच से बोलते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अब इस बीच जो सियासत है वो पूरे देश में उबल जाती है, क्योंकि ये महापुरुषों की जन्म जयंती के बीच जो सियासी ताने बाने हैं, इनका एक नतीजा या परिणति के रूप में सामने। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया रितेश जी, बहुत शुक्रिया खिलावन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।